हमारे लिए यकीन ही नहीं था कि हमारी अम्मी नहीं अब रही। अच्छी भली मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी को अचानक क्या हुआ है, इनके बकौल के वो वॉशरूम में गिरी हैं। हम इसी चीज़ पे रहे, लेकिन मेरे दिल में तब से यही बात थी कि मेरी अम्मी वॉशरूम में गिरी हैं, मेरी अम्मी बाहर आई हैं, मेरी अम्मी को किसी ने उठाया नहीं है। अपने जहन से सोची थी कि भाभी ने अम्मी को नहीं उठाया तो अम्मी की डेथ हो गई है। अपने दिल में ये बात रख के भाभी को नहीं बुला रही और बस अम्मी को पकड़ के बैठी हुई हूँ। अम्मी के पास पूरी रात बैठे रहे हैं। हमारे जिस कमरे में अम्मी के साथ हादसा हुआ है ना, उस कमरे में गांव से काफ़ी मेहमान आए हुए थे जिन्हें हम अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं, दूर दराज के थे। वो पूरी रात उस कमरे में सोए रहे हैं बच्चों के साथ। ये वो हम में से कोई उस कमरे में नहीं गया, अपनी अम्मी के पास ही बैठे रहे हैं, अपनी अम्मी के पास ही बैठे रहे हैं। कोई आ रहा है पुकार रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। मोहल्ले वालों से जब मेरी बात हुई है ना अब जाके, तो वो मुझे बताते हैं कि जब आपकी अम्मी बाहर, आपकी अम्मी को रखा हुआ था बेटा, हम आपको हिला रहे थे, होश करवा के कह रहे थे उठो देखो सबा, अंदर जाके अपनी अम्मी को देखो कहाँ आपकी अम्मी गिरी थी, कहाँ आपकी अम्मी गिरी थी। मैंने उनकी बातें नहीं सुनी, मैं होश में नहीं थी। सुबह तब्दील करने के बाद जब हम लोग 2 दिन बाद अपनी कमरे में गए हैं कुल्लों की रात में, तब हमने देखा है कि ऊपर छतों पे हमारी अम्मी के खून के चीटे हैं, दीवारों पे खून के चीटे हैं, दरवाजे के पीछे, फर्नीचर के ऊपर, बेड गद्दा हर चीज़ बदली हुई थी। तो जो छतों पे खून के चीटे हैं हर जगह पे हैं। तो हमने कहा कि अम्मी तो गिरी बाहर हैं, तो ये कमरे का किस तरह हुलिया हो गया है। फिर सुबह का टाइम हम अपने भाई का इंतज़ार कर रहे थे, हमारा छोटा भाई बाहर होता है। सुबह जब वो आया 10 बजे हमने अपनी अम्मी की तफ्तीन की है। इधर इस गैराज में मेरी अम्मी को गुस्ल दिया गया, तो सब कहते हैं कि तुम भी अपनी अम्मी को गुस्ल दो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सब कह रहे थे कि तुम्हारे से बात करने की बड़ी कोशिश की है, तुम्हें सच बताने की भी बड़ी कोशिश की है अहले मोहल्ला ने। उन्होंने मुझे बाद में बताया तुम अपने होश में नहीं थी, तुम किसी की बात नहीं सुन रही थी तो अजीब से जवाब दे रही थी। तो अम्मी को जब गुस्ल करने लगी हैं, मैं अंदर ही मौजूद थी। उन्होंने मेरी अम्मी की ना कमीज़ काटी है कैंची से, तो मेरी अम्मी के कमीज़ के अंदर से ना खून आलूद ना ऐनक मिली। कहते ये लो बेटा अपनी अम्मी की ऐनक पकड़ लो। मैंने उनको आगे से ये कहा है, मैंने कहा मेरी अम्मी ऐनक तो लगाती नहीं है। फिर भी ज़हन ने ये काम नहीं किया कि अगर वो नहीं लगाती तो तुम्हें ऐनक पकड़ा रही है, कुछ तो होगा। बस अम्मी को दिखी जा रही और ऐनक अपने हाथ में पकड़ लिया। अम्मी को गुस्ल वगैरह दे के अम्मी की तब्दीन वगैरह कर दी है। उसके बाद जैसे जैसे ये बात खुली है, मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपकी अम्मी की चीखें हम लोगों ने सुनी हैं, ज़्यादा चीखें हमारे ऊपर माली मकान ने सुनी हैं, क्योंकि जिस कमरे में अम्मी का कत्ल हुआ है वहाँ एक वेंटिलेशन है जो 3rd पोर्शन तक जाती है। 2nd रूम वालों की भी है, पोर्शन वालों की भी, और माली मकान की वो वेंटिलेशन में लगती है। तो कह रहे कि आपकी अम्मी की चीखों की आवाज़ हमने बहुत ज़्यादा सुनी है। तो हम लोग नीचे उतरे हैं। तो जब हम लोग नीचे आए हैं बिल्कुल लास्ट पोर्शन पे, तो हम सीढ़ियों के पास रुक गए हैं। वहाँ हमने सुराख में से देखा, ये उन्होंने मुझे घर आके बताया जब अफसोस के लिए आए हैं, कि हमने देखा है कि आपके बहनोई ऐनक वाले, आपकी भाभी और आपके सतीले भाई आपके बहनोई अम्मी को किसी ईंट के साथ वाले कमरे में लेके जा रहे हैं, और आसाद भाई भी चला गया है, सुतेला हमजा, और भाभी ने बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से पकड़ लिया है और वो कान लगा के काफ़ी देर सुनती रही है चीखें। हमने बस इतना सुना है बकौल इनके कि हम चीखों की आवाज़ सुन के आए थे और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो मैंने उन्हें बोला कि आपने आवाज़ क्यों नहीं लगाई, आप शोर मचा देते, मेरी अम्मी बच जाती, वो छोड़ के मेरी अम्मी को भाग जाते, मेरी अम्मी ज़ख्मी होती, आज वो ज़िंदा होती। आप लोग का तो घर भी सेपरेट था, आप लोग का दरवाज़ा भी सेपरेट था, अगर आप शोर भी मचाते आप लोग को तो उन्होंने नुकसान भी नहीं पहुंचाना था, लेकिन उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। आगे से ये जवाब दिया मुझे, बेटा आपकी अम्मी तो अपने दामाद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे कर सकते हैं। भाई तुम लोग देख रहे हो कि एक लड़ाई हो रही है, इस तरह हाथापाई हो रही है, एक औरत को ऐसे घसीट के लेके जा रही है, उसकी चीखों की आवाज़ सुन के नीचे आए हो बकौल आप लोग के।
तो तुम लोग आके खुद ही लगाओ, तुम नीचे मोहल्ले में आओ, 1 पे कॉल करो, कुछ करो। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अच्छा, ये आप अपनी दूसरी बहन से भी ज़रा बात करवाएं। आप बताएं जी कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ और आपको कभी शक नहीं हुआ कि आपका शोहर आपकी माँ पे इतना इस हद तक चला जाएगा कि कत्ल कर देगा? नहीं, मैंने आज तक इतना नहीं कभी सोचा था और ना मुझे कभी घर में महसूस हुआ था। फरवरी में मेरी अम्मी मेरे घर लास्ट टाइम आई हैं, तब मेरे शोहर की और मेरी अम्मी की आपस में बहस हुई है। तब किस बात पे? मेरे साथ मेरे शोहर ने बदतमीज़ी की थी। अच्छा। तो उस दौरान मैंने उसको बोला कि आप अपने मेरे घर ना सामने मेरे ससुर रहते हैं और सामने ना 2 घर छोड़ के घर मेरा है, मैं सेपरेट रहती हूँ। अच्छा। मैंने उसको बोला है कि ना अपने पापा को बुलाओ, मैं उनको बताऊं कि इस तरह से मुझे तंग कर रहा है। तो मेरे पापा को नहीं बुलाया, अपने पापा को नहीं बुलाया, इधर मेरे घर कॉल कर दिया। अच्छा, फिर आपकी वालदा गई? जी, मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों गए। ठीक है। उन्होंने जाकर ना सारी बात सुनी, तो इसने ना उस दौरान बड़ी बदतमीज़ी बड़ी की उनके साथ। फर्स्ट टाइम जो आज तक इन 8 माह में कभी नहीं इस तरह हुआ, जो मैंने इसका रूप नहीं देखा। इसने उनके साथ बड़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की। तो मैं अपनी मम्मी को कह रही थी कि मुझे ना अपने साथ लेके जाएं, तो मुझे कहने लगी। उस दौरान उसकी फूफड़ और उसकी बहन भी आ गई लड़के की। तो अम्मी कहने लगी बेटा इस तरह की कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, अगर वो गाली गलोच कर रहा है तो कोई बात नहीं, मर्द है, ये है वो है। गुस्से में मतलब ना मुझे ही समझा के गई कि बेटा आप कोई बात नहीं भूल जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये छोटी छोटी सी बात है, आज तक कभी आपका इस तरह का मामला हुआ नहीं है, तो आप इसको ना दरगुजर करो। इस तरह करके वो चली जाती हैं। उसके बाद मुझे ना मेरी नंद रहती है इधर, उनके घर ले जाता है, मुझे मेरी नंद के घर ले जाते हैं, मुझे 3-4 दिन ना उनके घर ही रखता है। मैं उस दौरान कहती हूँ कि मुझे मेरी अम्मी के साथ बात करनी है या मैंने अपनी अम्मी से मिलना है, तो मेरी नंद भी मुझे यही कहती हैं कि नहीं तुमने क्या करना जाके, तुम्हारी ऐसी कंडीशन है, बाइक पे जाओगी, ये वो, तुम रह लो इधर। तो मैं कहती हूँ नहीं कि मैंने अपने घर जाना है, अब 3-4 दिन हो गया, मैं नहीं आपकी तरफ रह सकती। मैं अपने घर चली गई हूँ, अपने घर गई हूँ, तो अपनी अम्मी के साथ इतवार की रात मैंने कॉल पे बात की है इसी के फ़ोन से। तो मुझे कह रही थी कि बेटा मुझे मिलने के लिए आ, 3-4 बार मुझे यही बोलती हैं कि बेटा मुझे मिलने के लिए आ, मुझे मिलने के लिए आ। फ़ोन बंद हो गया उनके साथ बातचीत करके। फिर वाले दिन मैंने इसको कहा उठ कर सुबह कि मुझे ना अम्मी की तरफ से मिलवा लाओ, तो मुझे क्या, मैं बस बाहर काम जा रहा हूँ, आता हूँ तो ले जाता हूँ। लेकिन ये आया रात में 7:30 बजे करीब घर आया। इसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा, कान के पास, इधर नाक पे, शोल्डर पे, कफ़ों पे, शर्ट के आगे। तो मैंने इसको चेक करने लग गई, मैंने कहा चोट लगी आपको कि इतना ज़्यादा ब्लड कहाँ से लगा है आपको, ये कहाँ से लगा है? तो मुझे कहता है मेरा एक दोस्त है, उसका ना एक्सीडेंट हो गया, मैं उसको उठाकर तो हॉस्पिटल लेके गया हूँ, तो इसका ब्लड लगा हुआ है। अच्छा। मेरे पास ही, मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी वालदा की डेथ हो चुकी हुई है, घंटा 1.5 हो गया कुछ, और इधर मेरे घर वालों को कह के गया था उसकी कंडीशन वैसी है, आप लोगों ने नहीं उसको बताना, मैं खुद ही घर जाके उसको बता के अच्छे से उसको लेके आऊँगा। ये लोग चुप पड़े, इन लोगों में से किसी ने मुझे नहीं बताया। इस तरह घर आया, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके तो मुझे कहता है आओ मेरे ना चाचू की तरफ जाना है, मुझे अपने साथ ले आया। रास्ते में मैं ना, मुझे कहता है कि ना जब चाचू की गली गुजर गई है, मैंने कहा मुझे चाचू की तरफ क्यों नहीं लेके जा रहे, चाचू का घर तो पीछे गुजर गया मेरे चाचू ससुर की तरफ। तो मुझे कह रहा है मेरी ना, वो जिस लड़के को मैं उठाकर हॉस्पिटल लेके गया था ना, उस दौरान मेरी ग्लासेस नीचे गिर गई, तो तुम्हारा भाई हमजा मुझे वहाँ पर मिल गया, उसको मैंने अपनी ग्लासेस दी हैं कि यार इसकी ना फ्रेम चेंज करवा दे। तो मैंने अपनी ग्लासेस पकड़नी है, इसने मेरे भाई से बात भी किया हमजा से, हमजा कह रहा है जी जी आ जाएं पकड़ लें अपनी, इन दोनों की आपस में बात थी ना। इसने इस पिछले घर की पिछली गली में आकर, ये इस घर से पिछली गली में आकर मुझे इसने बताया कि इस तरह ना तुम्हारा भाई, माँ मेरी का फिर भी नहीं बताया, कहता तुम्हारे भाई के साथ ना हादसा हो गया। मैं बाइक से ना गिरने वाली हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से चलती अपने आप को संभालती आगे आई, तो आगे ना टेंट लगे हुए हैं बड़ी गली में, मैं चलती चलती आगे आई हूँ। जब आगे मैंने चादर हटा के देखा तो वो मेरी अम्मी थी। इसने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया
के वो और वहाँ पे ले आया तो आपकी वालदा की डेथ हो चुकी थी। Death हो